जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रवजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, आज हम फिर से श्रीमद् भागवत पर कुछ चर्चा करेंगे। तो कल हम भागवत के लक्षण आदि श्रवण कर लिए। आज हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। मृत्यु को सामने देखकर मनुष्य घबराए नहीं, डरे नहीं। मृत्यु सामने खड़ी है। मृत्यु आज न कल तो सामने खड़ी होगी ही, और ये कटु सत्य है कि सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। आज न कल वो सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए मृत्यु को सामने देखकर मनुष्य को डरना नहीं, घबराना नहीं है। उसे चाहिए कि वह उस समय वैराग्य के शस्त्र से शरीर के साथ संबंध रखने वाले मोह ममता को दूर करे, मोह ममता को काट डाले और स्थिर चित्त से भगवान श्री विग्रह का चिंतन करे, एक एक अंग का चिंतन करे, स्मरण करे, ध्यान करे मृत्यु को सामने देखकर। तो घबराए तो ये सारी चीजें होगी नहीं। ईश्वर के एक एक अंग का, मुकुट से लेकर पैर के नाखून तक और नाखून से लेकर सर के मुकुट के अंत तक ईश्वर के हर अंग का चिंतन करे, ध्यान करे। ध्यान करते मन को उस वासना से, आसक्ति से रहित करके पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दे। तल्लीन कर देने में ही उसका भला है, और वही भगवान विष्णु का तो परम पद भी है। इसलिए भगवान में मन वासना से रहित करके भगवान में मन लगाना है। तो परीक्षित जो है प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से, कि सुखदेव जी से प्रश्न पूछा उन्होंने कि विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा था। तो अपना घर क्यों छोड़ा था, तो विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा था। तो कहते हैं सुखदेव जी संक्षेप में, भगवान द्वारकाधीश जब दूत बनकर हस्तिनापुर आए
तो हस्तिनापुर है, विशेष कथाएं, लंबी विशेष कथाएं हैं। तो भगवान को दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था, आदि आदि जो है, तो बंदी बनाना चाहता था, तो विदुर जी ने विरोध किया। तो विदुर जी ने विरोध किया कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो विदुर जी को अपमानित होना पड़ा और विदुर जी ने उसी समय जो है हस्तिनापुर सब कुछ छोड़ दिया। तो इधर भगवान हस्तिनापुर छोड़कर भगवान को दूत बनकर हस्तिनापुर गए। फिर सब कुछ विफल हो गया, युद्ध हो गया और भगवान निजधाम चले गए। तो निजधाम जाने से पहले जो है, जब भगवान निजधाम जा रहे थे तब वहाँ मैत्रेय मुनि जो थे, मैत्रेय मुनि को भगवान द्वारकाधीश ने कहा था, हे मैत्रेय जी, अगर मेरे विदुर जी तुम्हें कहीं पर भी मिल जाए तो उन्हें वही भागवत तत्व का उपदेश दे देना। तत्व का उपदेश देना, भागवत तत्व का उपदेश जो मैंने आपको दिया, सुनाया, वही मेरे विदुर को आप सुनाना। तो उस समय उद्धव जी वहां थे निजधाम जाते समय। तो उद्धव जी ने भी ये सुना है कि मैत्रेय मुनि को उद्धव जी के सामने ही कहा था कि मेरा विदुर अगर जहां भी तुम्हें कहीं मिलेंगे उसको तुम ये तत्व ज्ञान का उपदेश देना। तो ये प्रभु जी ने, भगवान द्वारकाधीश ने कहा था। और आज जो है विदुर जी भ्रमण करते करते यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तट पर आए विदुर जी और उसी समय द्वारका से भी भगवान ने उद्धव जी को कहा था कि तुम अब निकल जाओ, द्वारका छोड़ दो, बद्रिका आश्रम चले जाओ। तो उद्धव जी भी बद्रिका आश्रम जाने के लिए पैदल यात्रा करते थे पहले, और वो भी यमुना जी के तट पर पहुंचे और दोनों की भेंट हो गई। दोनों बड़े प्रसन्न हो गए, एक दूसरे से गले लग गए और भेंट हुआ। विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान श्री कृष्ण के विषय में, द्वारका के विषय में, सब प्रश्न पूछते गए। लेकिन भक्त उद्धव जी जो है कोई उत्तर नहीं दे रहे। उनका हृदय भगवत स्मरण से गदगद होकर भर आया और आंखों में आंसू आने लगे उद्धव जी के। तो बात कुछ नहीं करते हैं। तो विदुर जी बार बार पूछते, उद्धव बताओ, उद्धव जी बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उद्धव कहते हैं, किं पुनः कुशलं ब्रूयात् गतश्रीषु ग्रहेष्वहम् दुर्भगो बत लोकोऽयं यादवो नितराम् अपि। विदुर जी ने यादव के प्रति, द्वारका के प्रति, सबके प्रति पूछा था, किं पुनः कुशलं ब्रूयात् गतश्रीषु ग्रहेष्वहम् दुर्भगो बत लोकोऽयं यादवो नितराम् अपि। आप कुशल पूछते हो, कोई कुशल आदि नहीं, सब कुछ गया है, सब कुछ नष्ट गया है। और विशेष करके यादव, दुर्भगो बत लोकोऽयं, इस संसार में यादव जैसा दुर्भागी कोई है ही नहीं है। दुर्भगो बत लोकोऽयं यादवो नितराम् अपि। यादव तो सबसे दुर्भागी है, क्योंकि सारा संसार द्वारकाधीश को भगवान के रूप में पहचान लेता। सबको सब जानते हैं भगवान हैं, विष्णु का अवतार हैं और उनको पूजते हैं। लेकिन यादव वो तो बड़े दुर्भागी हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को केवल अपना रिश्तेदार समझ बैठे। हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों में काल रूप अजगर ने खा डाला है। भगवान द्वारकाधीश निजधाम जाते ही वे सभी यादव श्रीहीन हो गए।
अब मैं उनकी क्या कुशल बात सुनाऊं आपको, वो तो सब नष्ट हो गए। उद्धव जी को भगवान की बाल लीला बहुत याद आ रही है, क्योंकि वह उस यमुना के तट पर हैं। पुतना कालियामर्दन, बकासुर, अघासुर, उनको भगवान ने मुक्ति दे दी है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने यादव का अंत कर दिया और मुझे स्वयं भगवान ने भागवत तत्व का ज्ञान प्रदान कर दिया। इससे मेरे शोक मोह निवारण हो गए, मेरे शोक मोह दूर चले गए विदुर जी। तो विदुर जी कहते कि अरे उद्धव, जो तत्व ज्ञान भगवान ने, जो भगवत तत्व का ज्ञान आपको दिया है, वो आप मुझे दे दो। तब उस समय उद्धव जी कहते हैं, जब भगवान द्वारकाधीश निजधाम जा रहे थे, काका विदुर काका जी निजधाम जा रहे थे, उस समय जो है भगवान ने आपको याद किया और उस समय मैत्रेय मुनि को कहा था, हे मैत्रेय मुनि, मेरा विदुर जहां भी कहीं मिलेगा तो तुम उसको यही भागवत तत्व का उपदेश दे देना। ऐसा उन्होंने मैत्रेय जी को कह दिया है। इसलिए विदुर जी, मैं उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूँ, और मैत्रेय मुनि के पास आप पहुंच जाइए, और वो हरिद्वार में निवास करते हैं। तो उस तरह जो कहा, दोनों संत एक दूसरे के गले लग गए। उद्धव और विदुर जी उस समय हरिद्वार की ओर प्रस्थान गए, और इधर जो उद्धव तो बद्रिकाश्रम चले गए, और यहाँ विदुर काका जो है, विदुर जी जो है हरिद्वार में मैत्रेय जी के आश्रम पहुंच गए और साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धो लिए हैं, चरणामृत ले लिया है, प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा कि हे महामुनि, मेरे अनेक प्रश्न हैं, मुझे बहुत तत्व ज्ञान भगवत तत्व का श्रवण कराइए। तब विदुर जी अनेक प्रश्न पूछते हैं। तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न ते सुखम वान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। वो कहते हैं, हे मैत्रेय महामुनि जी, सारे संसार में जो लोग हैं वो कि हर कर्म करते हैं सुख के लिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो दुख हो जाए। चाहे वो चोर चोरी भी कर लेता है तो वो भी केवल सुख के लिए करता है। जो कुकर्म करता है, लूटपाट करता है, वो भी केवल सुख के लिए ही करता है। ये अलग है कि उसको पकड़ा जाने से दुख मिलता है, लेकिन हर कोई बेवड़ा भी शराब पीता है किसके लिए? केवल सुख के लिए, कि मैं शराब पीकर अपना टेंशन से फ्री हो जाऊं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, हर कोई सुख के लिए कर्म करता है। न ते सुखम वान्यदुपारमं वा, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता, वो उसका दुख और ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहां जहाँ सुख नहीं है वहाँ वो सुख ढूंढता है, जहाँ सुख है वहाँ वो पहुंचता नहीं है, वो करता नहीं। जो कर्म करना चाहिए सुख के लिए वो करता नहीं है, और दुख जिससे मिलता है वही कर्म करता है। जब इसलिए तो जब वो जिससे सुख होता है वो कर्म छोड़कर जिससे दुख मिलता है और उसी में ही सुख ढूंढता है, उससे चाहता है कि वो मुझे सुख दे दे। विंदेय भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में सब लोग जो है सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु न तो उनको सुख मिलता है, न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि सुख की अपेक्षा करके जो कर्म किया है वो तो उनको दुख ही मिलता है, तो उनको दुख ही मिलता है।
ये आप बताइए। और हे भगवान मुझे आप भगवत कथा भी सुनाइए। मैंने अनेक प्रश्न पूछे, इसका उत्तर तो चाहिए, लेकिन मुझे भगवत कथा भी श्रवण कराइए। तो भगवान, क्योंकि भगवान का भगवत कथा जो है, हरे कथामेव कथा सुसारम, तो हरि की कथा जो है, कथा का सार भी मुझे सुनाइएगा। तो मैत्रेय जी कहते कि हे विदुर जी, तुमने बड़े प्रश्न सुंदर कर लिए हैं। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता। ये तो बड़े सुंदर प्रश्न पूछे, जिससे कि संसार के लोगों का भी कल्याण है। सत्संग में किसका कल्याण नहीं है? हरि की कथा में, कथा सार में किसका कल्याण नहीं है? हर किसी का कल्याण है इस सत्संग में। इसे तुमने प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता कीर्तिं मितन्वता लोकी आत्मनो दोक्षजात्मनः गृहीतोऽन्यन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः कीर्ति तन्वया लोके आत्मनो दोक्षजात्मजः। तो सर्वप्रथम मैत्रेय जी जो है विदुर जी से कहते हैं कि भाई आप तो कोई साधारण नहीं हो, आप तो एक मानव रूप धारण किए हुए हो, लेकिन वस्तु तो आप क्या है? मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः। आप तो साक्षात यमराज हो। आप मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आपको जो है ये मानव देह धारण करना पड़ा। गृहीतोऽन्यन्य भावेन यत्तत्त्वया हरिरीश्वरः। तो मांडव्य ऋषि, ऐसा हुआ था एक बार, जब मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में तपस्या करते थे, तब कोई चोरों ने राजमहल में डाका डाला। बहुत सारा सोना अलंकार, हीरे मोती चुराए और जाने लगे। तो पीछे जो है राजसेवक सैनिकों ने देखा और उनके पीछे दौड़ने लगे। चोर भी भागे, पीछे सैनिक आ रहे हैं, राजा के सैनिक लगे हुए हैं। अब उनको लगा कि घने जंगल पहुंचे, अब लगा कि बचना असंभव है। अब बचने के लिए करे तो क्या करे? देखा तो रास्ते में ही मांडव ऋषि का आश्रम था, वो तपस्या कर रहे थे। वही जाकर उन्होंने सब धन जो है इन साधु के कुटियाओं की, संतों की कुटियाओं में, मुनि की कुटियाओं में फेंक दिया और वो अपने शरीर वस्त्र फेंक दिए। और वो चोर भी वहां पर अपने शरीर पर विभूति लगाकर वहीं पर बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए। और पीछे से सैनिक आ गए। सैनिक आते हैं, देखते हैं कि माल तो यहीं पड़ा हुआ है, महात्मा तो माल के साथ पकड़ा जा रहा है। तो वो मांडव्य ऋषि को ही पकड़ करके राजा के पास ले आए। अब राजा ने तो कौन से ऋषि क्या है, चोर माल के साथ पकड़ा हुआ गया। तो राजा ने भी कोई न्याय करने की जरूरत नहीं सोची और उन्होंने कहा जाओ उसको सूली पर चढ़ा दो। और तो तुरंत उनको सूली पर चढ़ाने के लिए लेके गए। अब पहली सूली पर चढ़ाते थे ऐसे कि भाई उसको बिठाते और गुदा द्वार में सूली का नोक पर उनको बिठा देते। तो धीरे 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 जो है वो सूली ऊपर चले जाती है और फिर सीधी सर से निकल आती थी। तब तक जो दंड भोगने वाला है चोर उबर जाता। तो ऐसा कह दिया और इनको राज पुलिसों ने लाया, इन राजसेवकों ने लाया, राज सैनिकों ने लाया और सूली पर बिठा दिया। लेकिन सूली पर बिठा दिया तो रत्ती भर भी वो सूली उनके गुदा द्वार में नहीं गई वहीं, और सूली पर
उस त्रिशूल के उस भाले के नाक पर, वो नोक पर वो बैठे रहे। इतनी भी नहीं उसको चुभी और उसकी नोक पर वो बैठे रहे। वो और देखा कि बिल्कुल नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा रही है। सूली तो ऊपर बिल्कुल नहीं जा रही है। भागे भागे राजा के पास पहुंचे। महाराज महाराज बड़ा चमत्कार हो गया, महात्मा को सूली पर चढ़ाया है, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं रहे, उनके अंदर बिल्कुल जाते नहीं, वो स्थिर बैठे हुए हैं, सूली पर बिल्कुल बैठे हुए हैं वो। राजा दौड़ते दौड़ते आया, पहचान लिया उन्होंने, अरे ये तो महान ऋषि मांडव ऋषि है, अरे मूर्खो जल्दी उतारो। तुरंत उनको उतार लिया। क्षमा करो महामुनि, क्षमा करो, हमें हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो, आप क्रोधित ना हो, चिंता न करो राजन, कुछ नहीं होगा, आपकी उसमें कोई गलती नहीं, गलती केवल यमराज की है। इसलिए वहां से सीधे निकले मांडव ऋषि और बस यमपुरी पहुंच गए और यमराज को पूछा, बताओ धर्मराज, यमराज, तुमने मुझे किस पाप की दंड ये सजा दी है, किस पाप का मुझे ये दंड दिया तूने, कौन सी ये सजा किस कारण दी मुझे? मुझे जानता हूँ, मैंने बचपन से लेकर अभी तक कोई रत्ती भर पाप नहीं किया, कौन से पाप की तूने मुझे ये सजा दी है, पहले मुझे बताओ। तब यमराज ने देखा, बताया कि आप जब बहुत छोटे थे तब आपने एक कीड़े के पीठ में कांटा चुभा दिया था, उसी के सजा आपको हमने ये दे दी। तब तुरंत मांडव ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख यमराज, तुम्हें अक्कल नहीं कि जब तक बच्चा 14 साल का नहीं होता, 14 साल के भीतर की जो जो पाप करता है बच्चा, उस सारे माता पिता को भोगने पड़ते हैं, ना कि वो पुत्र को। और मैं तो बहुत ज्यादा ही छोटा था, मैं बहुत अज्ञानी था, बचपन में तुमने वो पाप किया है और तुमने इतनी बड़ी सजा मुझे दी, जा तू सजा देने के लायक नहीं, तो न्याय करने के लायक नहीं, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, जहाँ तुम मानो 100 साल तक तू मानव बनकर पृथ्वी पर भटकेगा। दे दिया श्राप। और वही धर्मराज, वही यमराज विदुर के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए कहा मैत्रेय मुनि ने, मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः, प्रजा संयमनो मनः। तो सर्वप्रथम मैत्रेय जी विदुर काका को, विदुर जी को सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई, ब्रह्मा जी से सनत कुमार की उत्पत्ति तथा उनका निवृत्ति मार्ग में चले जाना। ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को 4 सनकादि को प्रकट किया और उनको कहा भी तुम सृष्टि निर्माण करो। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग 2 हैं, तो आपको प्रवृत्ति मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि निवृत्ति मार्ग में क्या है? निवृत्ति मार्ग तो ऐसा है कि वहाँ निष्कंटक है, वहाँ निवृत्ति मार्ग में कोई दुख नहीं है और प्रवृत्ति मार्ग में अनेक दुख हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री हम तो निवृत्ति मार्ग में ही जाएंगे, हमें प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। तो निवृत्ति मार्ग की वो चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उनसे प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देहुति, प्रसूति ऐसी 3 कन्याएं हुई। और उन्होंने आकुति का रुचि के साथ, आकुति का रुचि ऋषि के साथ विवाह कर लिया, देहुति का कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर लिया और प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि वृद्धि के लिए आदेश दिया। तो मनु ने जो कहा, तो मनु ने कहा कि पिताश्री, हे ब्रह्मा जी, हे पिताश्री, मैं तो सृष्टि निर्माण कर लूं, परंतु पिताश्री हम प्रजा को बनाए कहाँ, रखे कहाँ? धरती तो रसातल में चली गई। तो ब्रह्मा जी ने देखो उस समय पृथ्वी रसातल गई थी, तो मनु महाराज ने सभी प्रजा को प्रकट कर लिया।
प्रकट करेंगे, वहां से हमारी सनातन की, हमारी मानव की जो है उत्पत्ति मनु महाराज। तो हमारे मनु महाराज आदि पिता हैं और हमारी शत्रुपा आदि माता है। तो हम मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य हैं और इसलिए हम मनुष्य हैं। और सारे संसार पर जितनी संसार में मनुष्य की प्रजाति है वो सब मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य हैं। इसलिए हम आदमी नहीं है। कहते भाई आदमी कौन है? आदमी होते एडम की संतान होती है ना, वो आदमी कहते हैं। लेकिन हम तो मनु की संतान है, मनु महाराज की, इसलिए हम मनुष्य हैं, हम आदमी नहीं है। इस तरह जो है ब्रह्मा जी को मनु महाराज ने कहा कि पृथ्वी तो है ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आते ही नासिका से वराह भगवान का प्रागट्य हो गया और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर लिया। जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है रसातल में उसमें समुद्र में डुबा दे रखा था। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ। इधर मैत्री जी ने विदुर जी ने मैत्री से पूछा, यह वराह भगवान की लीला थोड़ी विस्तार से कहिए गुरुदेव, थोड़ी विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कैसे किया? तो अग्र क्या, तो मैत्री जी कहते कि दिन जो है दीति अपने पतिदेव कश्यप मुनि से आग्रह करती है, यथा मां नाति वोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। कर्दम ऋषि की पत्नी दीति अपने पति को कहती कि मुझे संतान दे दो, मुझे पुत्रवती बनाओ, मैं मां बनना चाहती हूँ, इसलिए इसी समय आप मेरा गर्भाधान कराओ। तो कर्दम जी कहते हैं भाई थोड़ी प्रतीक्षा करो, इस समय संध्या का समय है, आप संध्या स्नान करके संध्या वंदन करेंगे, रात के समय गर्भाधान करेंगे। लेकिन दीति मानती नहीं है। यथा यथा मां नाति वोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय, ईशा घोरतमा वेला घोरानां घोरदर्शनां चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचरन् चरन्। कर्दम ऋषि ने बहुत समझाया कि घोर है ये वेला जो है, वो समय जो है संध्या का समय जो है, वेलानां घोरानां घोर दर्शनम, इसलिए इस समय केवल पूजा पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, ना कि ऐसे कुकर्म करना चाहिए। गर्भाधान का यह समय उचित नहीं है। चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचरानि। इतिहास इस समय भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनके साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। जो कोई ऐसा पापी जीवात्मा ये सब चीजें ऐसे कुकर्म उस समय करता है तो वो उनके तरफ उनकी छाव पड़ती है। तो दीति ने तो नहीं माना, गर्भाधान करवाया और फिर कर्दम ऋषि कश्यप ऋषि जो है वो अपने स्नान आदि करके जो है संध्या वंदन करने लगे। अब इसको पश्चाताप होने लगा। ये भी स्नान करके पहुंची जहाँ संध्या वंदन हो चुकी थी। तो भूतों के स्वयं भगवान शंकर का मैंने अपराध किया है, असमय पे मैंने अपने पति को गर्भाधारण के लिए मजबूर किया है, इसलिए अब मैं क्या करूं? गर्भाधान तो हो चुका है, मेरा गर्भ इसी पेट में ही नष्ट हो जाए। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीरुषे शिवाय नस्तदंडाय घृतदंडाय मन्नवे। तो रुद्र भगवान का मैंने अपराध किया है। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीरुषे शिवाय नस्तदंडाय मृत्युदंडाय मन्नवे।
तो मैंने पाप किया है, इस पाप का मुझे क्या दंड मिलेगा। और फिर पतिदेव सामने थे कि मुझे अब बताइए, मैंने कुकर्म जरूर किया है, असमय में मुझे गर्भाधान मैंने करवाया है, मुझे पुत्र कैसा होगा, मुझे संतान कैसी होगी। तब कश्यप ऋषि कहते हैं, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, तुम्हारी वासना सबसे प्रधान थी, शारीरिक सुख की वासना तुमको थी। तो उस समय उस समय भी ठीक नहीं था, समय भी गलत था, और तुमने मेरी बात नहीं मानी, और इससे देवताओं की भी अवहेलना हो गई, और संध्या के समय हो गई है, इसलिए तुम्हारी कोख से दो भयंकर अधम राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, राक्षस पुत्र हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने बता दिया कि भयंकर राक्षस दो पुत्र उत्पन्न होंगे, और वो सारे पृथ्वी को त्राही त्राही कराएंगे। इस तरह जब उसको पता लग गया कि मैंने छोटी सी भूल से लेकर मैंने छोटी सी भूल कर ली, लेकिन सारे सृष्टि को कितना दुख भोगना पड़ेगा, ये भयंकर पुत्रों को मैं जन्म ही नहीं दूंगी, मैं बाहर ही नहीं आने दूंगी, मैं भी तपस्विनी हूं। इसने भी निश्चय कर लिया कि मैं, लेकिन आज न कल तो उनको तो जन्म देना ही पड़ेगा। इस तरह जो है वो पछतावा उसको बहुत है, लेकिन अब हाथ में कुछ नहीं है। तो इधर जो है एक बार गर्भा में उसके तो जीव दो हैं, दो पुत्र होने वाले हैं, उसके गर्भ में पल रहे हैं। इधर एक बार सनकादि वैकुंठ में गए, और जय विजय ने उनको रास्ते में रोक दिया, रोको, बिना परमिशन के भीतर ना जाओ। तो इन सनकादियों को भी क्रोध आया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को गुस्सा आया, और उन्होंने रोक लिया, इसलिए उन्होंने श्राप दिया, जाओ जय जय विजय, तुम भयंकर राक्षस योनि में जाओगे। तुरंत उन्होंने पकड़ लिए पैर, महात्मा जी हमको क्षमा कर दो, हमको ये श्राप आप लौटा लो, अब हमारा श्राप तो तुमको लगेगा ही, लेकिन जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम जब राक्षस बनोगे तो श्री हरि भी वहां अवतार धारण करके आ जाएंगे। तो अब जो है ये कहते हैं उस समय जो है यही जय विजय जो है, अब अपनी जाना तो पड़ेगा, भगवान को प्रणाम कर ले, अपराध तो किया है। तो सीधे वो निकले हैं और देखा कि दीति के गर्भ में दो जीव है, उसमें ही प्रवेश कर गए। देखो ये तात्पर्य क्या है, इस कथा का तात्पर्य है अंतकरण चतुष्टय, ये शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। अंतकरण चतुष्टय शुद्ध हो जाए तो ही भगवान के दर्शन होते हैं। चतुष्टय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यही तो सनकादय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही तो सनकादि हैं। यही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है। जब हमें ईश्वर दर्शन की इच्छा मन में उत्पन्न होती है तो इन चारों को शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करके जाना होता है। अगर ये शुद्ध अशुद्ध है तो ईश्वर भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। अगर ये चतुष्टय हमारे शुद्ध, अंतःकरण चतुष्टय हमारा शुद्ध होगा तो भगवान श्री हरि भी हमारे हृदय में, हृदय रूपी स्वर्ग में भगवान दर्शन देंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो जब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान का दर्शन करने निकलेंगे तो वो हमारे हृदय रूपी स्वर्ग में उनको श्री हरि के दर्शन होंगे, शुद्ध हो तो। और थोड़ा भी उनमें कोई क्रोध आदि है तो जनकादि वैकुंठ के 6 द्वार क्रॉस कर लिए थे। वैकुंठ, भगवान के वैकुंठ में वो गए और 6 द्वार क्रॉस कर लिए थे। 6 द्वार क्रॉस करके जब 7वें द्वार पर आते हैं तो उन्हें जय विजय रोक देते हैं। 7वें द्वार पर 6 द्वार क्रॉस करके
भगवान के धाम में पहुंच गए थे हो। लेकिन सातवें द्वार पर आते ही जय विजय ने रोक दिया। और जो तो ये क्या है, 7 द्वार क्या है? कहते हैं कि योग की 7 सीढ़ियां ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। योग की 7 सीढ़ियां, 7 सीढ़ियां बोलो, 7 दरवाजे बोलो, यही जो है वैकुंठ के 7 द्वार हैं। योग की 7 सीढ़ियां, योग की 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, और छठा है ध्यान, और 7वां है धारणा। इन 7 द्वारों को जब पार करोगे तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। स्वर्ग का 7वां द्वार है धारणा। धारणा अर्थात धारणा, स्वर्ग का चिंतन, सिद्धियों का चिंतन, स्वर्ग भोग का चिंतन। साधक को इसी दरवाजे पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। यहीं पर अप्सराएं, यहीं पर ये सब कुछ आ जाता है, यही सुख भोग आ जाता है, स्वर्ग भोग आ जाता है। तो साधक को इसी 7वें द्वार पर ही, 7वें सीढ़ी पर ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। और यहीं पर जो है जय विजय फिर टपक आते हैं। अर्थात जय विजय 7वें द्वार आने के बाद जय विजय, जय होता है सिद्धि और विजय होता है प्रसिद्धि। जब इतना हम 6 द्वार क्रॉस करके 7वें द्वार पर पहुंच गए तो सिद्धि और प्रसिद्धि तो होती ही है तपस्या के बल पर। तो कैसे कि जय जय अर्थात जो होता है जय अपना स्वदेश में प्रतिष्ठा, विजय कहते हैं कि विदेशों में प्रतिष्ठा, ऐसे कहते हैं। तो जय विजय, देश विदेश प्रांत हर जगह उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है यही तो सोचता है। इसलिए जय विजय जब आते हैं तो उस समय जो है मन में ईश्वर का दर्शन तो दूर, अभी 7 दर्शन होना ही था, लेकिन वहां जय विजय आ गए। तो उस समय जय विजय क्या है? तो सिद्धि और प्रसिद्धि। और प्रत्येक व्यक्ति जगत मुझे क्या कहेगा, फिर इसकी चिंता होती। जगदीश्वर मुझे क्या कहेगा, इसकी कोई चिंता होती नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जगत मुझे क्या कहेगा इसकी ही ज्यादा चिंता करता है, किंतु जगदीश्वर मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी तो कोई चिंता ख्याल ही नहीं है। जो अलौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वो परमात्मा से दूर होता है। क्योंकि जय और विजय मिलने के बाद व्यक्ति को बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, लोकेशना मिलती है, लोग पूजने लगते हैं। और प्रतिष्ठा में जब आदमी फंस जाता है तो धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो जाता है। पर प्रतिष्ठा में ही वो अपनी विजय विजय मानने लगता है। जय विजय का अर्थ होता है कीर्ति और प्रतिष्ठा। तो कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य का अनायासी उसको छोड़ता नहीं है। तो प्रतिष्ठा और मोह मनुष्य का तो अनायास नहीं छोड़ सकता। इसलिए कर्म कहते हैं, इसलिए कर्म सदा निष्काम ही करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समय ज्यादा हो गया सज्जनों, फिर हम कल मिलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय।